वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द होप चैप्टर और इसके जो पोइट हैं वो है राजन अग्रवाल। आइए स्टार्ट करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को कई नामों से पुकारा जाता है। होप यानी आशा। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। जबकि कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस। कुछ लोग इसे उपकार के मापक के रूप में सोचते हैं। इसे बेनिफिक्शन यानी उपकार, मेजर यानी मापक। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। लेकिन मेरे लिए आशा क्या है? आत्मा की एक तरह से रचना है, संरचना है। मेरे लिए आशा है वो आत्मा की रचना है, सृजन है। डेट मेक्स अस फील प्लेजरसम। जिससे कि हम आनंदित हो जाते हैं। प्लेजरसम यानी कि सुखद अनुभूति होना। एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। और हम प्रसन्नता, उत्साह और चमक से लीप यानी उछलते हैं, कूदते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम आशा से ही सर्वाइव किए हैं। सर्वाइव यानी जिंदा रहना, जीवित रहना। वी समाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। आशा की वजह से ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप अंदर की नकारात्मकता को भी समाप्त कर देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हमें शांति और खामोशी से भर देती है। अर्थात हम शांत चित्त हो जाते हैं और सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा हो जाती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। आशा की वजह से ही पक्षी उड़ते हैं और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाते हैं। साथ ही एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, उनके घरों को, घोंसलों को बनाने के लिए मटेरियल सामग्री की सर्च यानी तलाश में भी जाते हैं। इट इज द होप डेट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ये आशाएं होती है जिसकी वजह से एक कली एक शाखा पर टहरी रहती है और खिलती है। ब्लूम यानी खिलना, बर्ड यानी कली। ट्रीज लूज दियर लीव्स विद द होप डेट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। पेड़ इसी आशा में अपनी पत्तियां गिराते हैं कि एक दिन वे भी लेडेंड का मतलब होता है लोडेड, भर जाएंगे विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से। ह्यूज का मतलब पत्ते हो गया। वैसे ह्यूज का मतलब कलर होता है, लेकिन यहाँ हरे भरे पत्तों से भर जाएंगे। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। आशा जीवन के अंधकार भरे थोरोफेयर्स, रास्तों को प्रकाशवान कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और आगे आने वाले दिनों की फ्रेशनेस यानी ताजगी एंड वार्मथ, गर्माहट का हमें फील, आभास करवा देती है। होप मैक्स लाइफ गो ऑन। आशा से ही जीवन आगे बढ़ता है। लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अर्थात जीवन इस कार्य से डिराइवेटिव उत्पन्न है जिसे आशा कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। आशा ही हमारी प्रधान उत्कृष्टता बनी रहती है। प्राइम एक्सीलेंस, प्रधान उत्कृष्टता बनी रहती है उस दिन से जिस दिन हम पैदा हुए हैं। यानी हमारे जन्म के प्रथम दिन से ही आशा हमारी प्रधान उत्कृष्टता बनी रहती है। आशा से ही हम जीवित रहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज होप किल। जो आशा होती है वो किसे समाप्त कर देती है? इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिराइवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। अभी अभी हमने पढ़ा था लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप।
फ्रेंड्स आइए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि मोस्ट है, और हमने इसमें आपके 12 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें से मात्र आपके 2 बड़े आंसर्स बनाए हैं, बाकी छोटे आंसर्स बनाए हैं। आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स? मानव के लिए आशा के मुख्य कार्य क्या हैं? इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट? आंसर, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी डेज? इसका भी आंसर यही है। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज होप किल? होप क्या समाप्त कर देती? अभी अभी हमने पढ़ लिया था, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसका भी आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इसका भी आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज पोइट मेक हिज रीडर्स वर्ल्डली वाइज? द पोइट मेक्स हिज रीडर्स वर्ल्डली वाइज बाय हिज गुड एडवाइस। इसका आंसर इतना सा है जो हमने यही लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं। हाउ डज होप एनलाइटन लाइफ्स थोरोफेयर्स? होप, आशा, जीवन के रास्तों को किस प्रकार प्रकाशित कर देती है? इसका भी आंसर यही दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, व्हेन डू वी लीव विद एंथुजियाज्म? हम खुशी से, उत्साह से कब उछलते हैं? इसका भी आंसर यही है। और थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 में से। ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन ये हमने एक क्वेश्चन में ही लिए हैं। इसका भी आंसर यही है। यानी कि इतने सारे क्वेश्चंस का मिलाकर एक ही आंसर है। आप भले ही मैच करके देख लेना। आंसर देख लेते हैं। होप मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। आशा से हम आनंद महसूस करते हैं और उत्साह और चमक से लीव उछलते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और हमें शांति और खामोशी से भर देती है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी वेज। जो आशा होती है वो जीवन के अंधकार भरे रास्तों को प्रकाशित कर देती है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। ये हमें आगे आने वाले दिनों की ताजगी और गर्माहट से भर देती है, उनका आभास हमें करवाती है। इस प्रकार ये 1-2 क्वेश्चंस के हमने आंसर लिख दिए। बाकी ये जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए सबका एकमात्र आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू बर्ड एंड ट्रीज डू इन देयर होप्स? पक्षी और कली और पेड़ उनकी आशाओं में क्या करते हैं? इन इट्स होप अ बर्ड फ्लाइज फॉर फूड फॉर यंग वंस और फॉर मटेरियल टू बिल्ड अ नेस्ट। जो चिड़िया होती है वो उसके बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घोंसले के निर्माण करने के लिए सामग्री की तलाश में उड़ती है। अ बर्ड स्टेज ऑन इट्स ब्रांच इन द होप ऑफ बिकमिंग अ फ्लावर। एक कली इस आशा में शाखा पर रहती है कि वह भी फूल बन जाएगी। ट्रीज शेड लीव्स टू गेट ग्रीन लीव्स। जो पेड़ होते हैं वो पत्तियां इसलिए गिराते हैं कि उन्हें भी वापस हरी पत्तियां प्राप्त होंगी और वे हरे भरे हो जाएंगे। ऐसा सब आशा से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप? आशा को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग इसे उम्मीद करते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफैक्शंस। जबकि कुछ लोग इसे उपकार का मापक कहते हैं। ये नाम होप को दिए गए हैं। आशा है फ्रेंड्स आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कई लेसन्स हमने आपकी बुक्स के बना रखे हैं ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।